सामने आएगी। और अगर आपको लगता है कि कबीर और रिया की जिंदगी अब सिर्फ खुशियों से भरी होगी, तो सीजन 2 का ट्रेलर शायद आपको चौंका दे। मन मस्त मलंग का ये आखिरी एपिसोड जितना दिलचस्प था, उससे कहीं ज्यादा रहस्य, सस्पेंस और अधूरे जवाब छूट गए हैं, जिनकी परतें हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ना सिर्फ लास्ट एपिसोड का डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं, बल्कि सीजन 2 की संभावनाओं पर भी बात करेंगे और आपको मिलेगा वो एंगल जो अब तक शायद किसी ने नोट नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। मिन मस्त मलंग का आखिरी एपिसोड वाकई में काफी दिलचस्प रहा, लेकिन सच बताऊं तो उसमें कुछ ऐसे लम्हात भी थे जिन्होंने मुझे मायूस किया। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको भी कुछ सीन्स बोरिंग लगे? क्योंकि मेरी कुछ उम्मीदें इस ड्रामे के अंजाम से जड़ी हुई थीं, जो शायद पूरी नहीं हो सकें। मैंने कुछ बातें नोट की जो मुझे गैर मुतवक्का लगें। अगर आपने भी कुछ खास पहलू महसूस किए हों तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे अपने ख्यालात तफसील से शेयर करने वाला हूं। फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा तज्जिया दरस्त लगा या नहीं। चलिए बात करते हैं तफसील से। सबसे पहले तो ये बात कि इस ड्रामे से मेरी काफी बड़ी तौक़ुआत वाबिस्ता थीं, खास तौर पर वो मंजर जब कबीर इस्मा से मुकालमा करता है और अचानक उसे एहसास होता है कि इस्मा वाजिद को पसंद करती थी। उस वक्त कबीर का रख जाना जैसे वो अंदर थोड़ा गैर मामूली सा लगा, क्योंकि वो के पास जाकर मुआफी मांगनी चाहिए थी और ये तस्लीम करना चाहिए था कि वही असल में मुजरिम थी। इसी तरह महाबिना के सामने भी उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। उसे ये कहना चाहिए था कि हाँ महाबीना, तुम हमेशा सच पर थीं और मैं गलती पर। ये वो लम्हात थे जो हमें नजर आने चाहिए थे, लेकिन अफसोस ये सब हमें देखने को न मिला। फिर बात करते हैं मुन्हा और वफा जैसे किरदारों की, जिन्हें शायद वलन के तौर पर पेश किया गया, लेकिन न उनमें कोई खास चालाकी नजर आई, न कोई बड़ी साजिश। उनके किरदार बस मौजूद थे, मगर उनकी अहमियत महसूस नहीं हुई। कोई ऐसा सीन नहीं था जिसमें ये लगता कि हाँ ये वाकई कुछ पलट कर रख देंगे। बस एक हल्की सी चाल चली और सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया। मसलन रिया के नाराज होकर जाने के फौरन बाद सिकंदर की मौत, इसमें भी कोई खास जज्बाती झटका नहीं आया, सब कुछ एकदम में समेट दिया गया। अब आते हैं सबसे दुख भरा पहलू, कशफ का किरदार। आगाज से एक खुशमिजाज मुस्कुराती हुई लड़की के तौर पर दिखाया गया, जिसने नाजरीन के दिल जीत लिए, लेकिन आखिरी एपिसोड्स में उस पर दुखों का इतना बोझ डाल दिया गया कि वो तकरीबन बीमार सी लगने लगी। मेरे ख्याल में यह बहुत ज्यादती थी कि कशफ को किसी नए आगाज, किसी नई उम्मीद के साथ दिखाने की बजाय बस उसे पर्दे से ही गायब कर दिया गया। वो किरदार जो एपिसोड 1 से लेकर सेकंड लास्ट तक ड्रामे का अहम हिस्सा रहा, उसका इंजाम ऐसे नहीं होना चाहिए था। कम अज कम ये तो दिखाया जाना चाहिए था कि कशफ ने जिंदगी में दोबारा कदम जमा लिए, किसी नए सफर की शुरुआत की, और खुशी उसके नसीब में भी लिखी गई। आखिर में रिया और कबीर की दोबारा से शुरू होने वाली जिंदगी का जिक्र आता है, जिसमें हम ये तवक्का करते थे कि हमें एक वाज़ेह मंजर दिखाया जाएगा कि ये दोनों किस तरह एक नए रिश्ते, नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो भी बस हुआ में छोड़ दिया गया। न कोई जज्बाती लम्हा, न कोई मुकम्मल इंजाम। एक ऐसी कहानी जिसे खूबसूरती से मुकम्मल किया जा सकता और जज्बाती मोड़ मिल जाता और कुछ न कुछ उम्मीद की करण बाकी रहती। अब आखिर में मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आपने भी वही बातें महसूस की जो मैंने की? क्या आपने भी ये निकात नोट किए? कौन कौन है जो इस खूबसूरत सफर को, मन मस्त मिलन को वाकई याद करेगा? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी दानिश तैमूर के शौकीन हैं तो इनके दूसरे ड्रामों पर जरूर नजर डालें, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया, कुछ खास लेकर आते हैं। आखिर में अन तमाम नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मन मस्त मलंग के इस सफर में मेरा साथ दिया। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपके फीडबैक ने मुझे हर वीडियो के साथ मजीद बेहतर बनने का हौसला दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।